स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हमने पहले देखा था। उसमें हमने देखा था कि सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ पे हमने इफ एल्स की बात में पढ़ा था। आज उसको आगे लेके जाएंगे हम, और हम देखेंगे कि सेकेंड टाइप का कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन सा है, जो कि है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कोई सीक्वेंस में हम प्रोग्राम नहीं जाएगा, यहाँ पे सिलेक्शन पे काम होने वाला है कि भाई हाँ, इसको सिलेक्ट करना है, इसको करना है, इसको करना है, किसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट एक ही जन होगा, लेकिन हर एक बार में नहीं देखा जाएगा, एक ही जन को सिलेक्ट करना है और एक ही जन हो पाएगा। नहीं तो आप देख सकते हो कि इफ एल्स में लाइन बाय लाइन हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स को रन कर सकते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ एक ही सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे फेमस है जो कि एक ही है, वो है स्विच केस। स्विच केस को हम यूज़ करते हैं। स्विच केस भी एक टेक्निक है या एक कीवर्ड है जो कि C++ में अवेलेबल है, जिससे हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर को वर्क कर सकते हैं या सिलेक्शन स्ट्रक्चर से हम काम कर सकते हैं। इसको हम देखेंगे एक अच्छे एग्जांपल से। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया होगा कि सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया है कि यूजर, ठीक है, यूजर आपको एक नंबर डालेगा। यूजर विल एंटर अ नंबर फ्रॉम 0 to या फ्रॉम 1 to 7 and you have to show the required day। यानी कि अगर नंबर 1 डालता है यूजर तो दैट इज मंडे, ठीक है। इफ यूजर एंटर्स 1 दैट इज नथिंग बट मंडे। और वैसे ही अगर 7 डाल रहा है तो वो संडे, ओके। SUNDAY। तो 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, ऐसे ऐसे हम लोग को जाना है। और जैसे यूजर कोई नंबर डालता है, हमको वो डे कौन सा होगा वो प्रेडिक्ट करना है, यानी कि उसको आउटपुट में दिखाना है। उसके लिए हमें सिलेक्शन स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पे हम स्विच केस को स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे स्विच केस का आपको एक सिंटैक्स भी बताऊंगा, और साथ ही साथ हम प्रोग्राम भी लिखेंगे, तो हमको दोनों क्लियर हो जाएगा। पहले मैं प्रोग्राम लिखूंगा और आपको गो थ्रू करवाऊंगा वहाँ से, और फिर हम सिंटैक्स की तरफ देखेंगे कि सिंटैक्स एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को, अगर आप इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो, तो आपको पता है कि यूज़र एक नंबर डालने वाला है, मतलब आपको एक नंबर चाहिए, और वो नंबर कौन सा नंबर होगा, वो नंबर इंटीजर नंबर होगा। तो आपको यहाँ पे एक इंटीजर का, पहले तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ सबको, तो ये मेरे प्रोग्राम में बाधा ना डाले, ठीक है। तो मैंने एक INT नम करके एक मैंने ले लिया नंबर। अब मेरे को उसका यूज़र से इनपुट लेना है, तो मैंने वो भी ले लिया। अब मुझे पता करना है कि वो डे कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं यूज़र को बोल भी सकता हूँ, सी आउट प्लीज़ एक नंबर डालिए। तो यहाँ पे एक यूज़र एक नंबर डालेगा। अब गेम चालू होगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्विच यानी कि एक कीवर्ड है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। स्विच एक कीवर्ड है। कीवर्ड यानी कि पहले की वीडियोस में हमने डिस्कस किया है, जिसका मतलब कंपाइलर को पहले से ही पता है। अब स्विच में क्या होता है, ये स्विच करेगा इस नंबर को, जो भी नंबर यूज़र डालने वाला है उस नंबर को ये स्विच करने वाला है। फिर वो उसमें ये सिंटैक्स है, स्विच लिखना है, फिर उसमें आपको कंडीशन लिखनी है। कंडीशन यानी कि जो भी वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो उसको लिखना है, जिसको आप सिलेक्ट करने वाले हो, जिसको आप ढूंढ रहे हो, ठीक है। ये जो नंबर है उसको आप इसमें ढूंढोगे, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब मैं बोल रहा हूँ कि केस, पहला केस यानी कि केस 1। केस 1 क्या कह रहा है कि अगर जो नंबर है क्या वो 1 से इक्वल है, क्या वो जो नंबर आपने भेजा है क्या वो 1 से इक्वल है। अगर है तो ये सारे रन कर देना स्टेटमेंट्स, जो कि मैंने कोलन के आगे लगाए हैं। कौन से स्टेटमेंट्स है, अगर 1 है तो क्या आएगा, मंडे और ब्रेक, और यहाँ पे प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब ये होता है कि ये इसकी जो लाइफ थी स्विच की, उधर उसके एंड पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ब्रेक का मतलब ये होगा कि जो भी प्रोग्राम की लाइफ थी वो उसके यहाँ पे आ जाएगा। तो केस 1 क्या बोल रहा है कि अगर नम 1 है तो बेटा मंडे प्रिंट करो और ब्रेक कर दो। कब, जब केस 1 होगा। फिर वापस हम दूसरा केस बनाएंगे। दूसरा केस क्या बनेगा कि अगर केस 1 नहीं था, ठीक है, केस अगर 1 नहीं है, केस 2 है, तो सी आउट ट्यूसडे लिखो और ब्रेक करो।
ठीक है। अगर केस 2 होता है तो ट्यूसडे लिखो और ब्रेक करो, 3 होता है तो वेडनेसडे लिखो और ब्रेक करो। ऐसे 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 ऐसे, ऐसे हमको आगे बढ़ना है और हर एक केस के बारे में लिखना है। तो सिंटैक्स यही कहता है, सिंटैक्स कहता है कि पहले स्विच लिखो, उसके अंदर आपको जो सिलेक्ट करना है उसका नेम या वेरिएबल लिखो, एंड फिर उसके जितने भी केस बन सकते हैं सारे केस को एक एक करके लिखो। ठीक है, ये सारे केस लिख सकते हो, आपको यहाँ पे सारे केस लिखने हैं। तो यहाँ पे हम केस 3 लिखते हैं, फटाफट मैं सारे लिख देता हूँ। और सी आउट वेडनेसडे, और फिर मैं ब्रेक कर देता हूँ यहाँ पे। अगेन केस 4, यहाँ पे और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो केस मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, केस एक कीवर्ड है, वापस से स्विच कीवर्ड था, वैसे केस एक कीवर्ड है। फिर आपका जो ब्रेक है, ब्रेक भी कीवर्ड है, जो जो वर्ड हाईलाइट हो रहे हैं वो कीवर्ड है, सी आउट भी कीवर्ड है। तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स बहुत सारे हैं, अराउंड 48 कीवर्ड्स है। सब पढ़ेंगे क्या? जी नहीं, सब नहीं पढ़ेंगे, जैसे जैसे यूज़ आएगा हम उसको समझेंगे। बट हाँ, कीवर्ड के बारे में पता होना ज़रूरी है, तो आपको कीवर्ड पता होना चाहिए क्या है। तो मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, और लास्ट केस 7 को भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जो कि सी आउट संडे होने वाला है, और इसको भी मैंने ब्रेक कर दिया। अच्छा, केस में एक और होता है कि लास्ट में डिफ़ॉल्ट भी दे दिया। अब देखो, मैं मानता हूँ कि यूज़र पागल है, ठीक है, वी अज्यूम दैट यूज़र इज मैड। यूज़र को समझ में नहीं आया, यूज़र को आपने बोल दिया कि भाई 1 से 7 डाल देना, लेकिन यूज़र बावला है, उसने बोला कि मैं तो 8 डालूंगा। तो जब पता ही नहीं है, अगर 1 to 7 में अगर नहीं आ रहा है तो आप डिफ़ॉल्ट पे जाते हो, और डिफ़ॉल्ट में आप लिखोगे प्लीज़ भैया, प्लीज़ एंटर करेक्ट नंबर बिटवीन 1 to 7, कि हाँ 1 से 7 के बीच में परफेक्ट नंबर डालिए, कुछ भी नंबर मत डालिए। लेट्स रन दिस। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मुझे यहाँ पे इनपुट की लिए पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, हाँ, क्या क्या देख रहे हो? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूछ रहा है प्लीज़ एक नंबर डालिए, तो मैंने डाल दिया 7। देखिए, जैसे मैंने 7 डाला, वो किस केस पे आएगा? इस केस पे, केस 7 पे, और संडे डाल के उसने ब्रेक कर दिया स्टेटमेंट को। इसको वापस रन करते हैं। वापस मुझे एक नंबर डालने के पूछ रहा है। अब मैं बावला हो रहा हूँ, मैं बावला यूज़र हूँ, तो मैंने 10 डाल दिया। अब जैसे मैंने 10 डाला, उसने बोला प्लीज़ एंटर करेक्ट नंबर बिटवीन 1 to 7। ठीक है, तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप अजम्पशन नहीं कर सकते कि यूज़र को सब पता है, यूज़र 1 to 7 जानता है कि 1 to 7 में डालेगा वो। जी नहीं, आप ऐसा अजम्पशन ही नहीं कर सकते। तो आपको वो चीज़ें भी ध्यान रखनी होगी जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो। वापस मैं एक और रन करके देखता हूँ कि क्या ट्यूसडे आ रहा है। अगर मैं 3 लिखता हूँ तो जी हाँ, वेडनेसडे आ रहा है, क्योंकि केस 3 पे वेडनेसडे आ रहा है। तो यही था दोस्तों स्विच और केस, यही सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम है, एग्जाम में आ सकता है, तो आपको इसका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Hi friends, this is Hitesh Mewar, and if you are watching this video till this point of time, then I want to tell you that if you learned something from this video, then kindly hit the like button and subscribe to my channel, and till then wait for the next video.